सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। मायके जाने की जिद पर अड़ी एक विवाहिता जब अपने मकसद में नाकाम हो गई तो वह खुद का वजूद खत्म करने के मकसद से दो बच्चों को लेकर भदोही शहर के गजिया रेलवे फाटक के समीप ट्रैक पर कूद पड़ी, जहां कुछ युवकों व महिलाओं ने विवाहिता व उसके बच्चों को दबोचकर रेलवे ट्रैक से बाहर ले आए। आपको बता दें कि यह मामला सुबह 11 बजे का है। बताया जाता है कि भदोही शहर के ही एक मोहल्ले की यह विवाहिता अपने दो बच्चों के साथ गजिया रेलवे फाटक पर पहुंची थी और जैसे ही दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनी तभी वह रेलवे ट्रैक पर जाने लगी। साथ में दो बच्चे भी थे। बच्चे रोने लगे, जहां मौजूद एक साहसी युवक ने विवाहिता व उसके बच्चे को किसी तरह रेलवे ट्रैक से बाहर लेकर आया और रेलवे किनारे से गुजर रही कुछ महिलाओं को बुलाकर विवाहिता को युवक ने उसके हवाले किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कोतवाली लाने के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर विवाहिता को उसके पति के हवाले कर दिया। काफी देर तक गजिया रेलवे फाटक के समीप अफरा तफरी फैली रही। वहां बड़ी संख्या में तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई थी। सोमवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी आरिका अखौरी से मिलकर एक पत्रक सौंपा है। पत्र में भदोही शहर में हो रही लगातार विद्युत कटौती व चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं पर हुए मुकदमे को लेकर नाराजगी जताई है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक जाहिद बेग, जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी, ओम प्रकाश यादव, राजकुमार यादव, पन्नालाल यादव आदि सपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व विधायक जाहिद बेग ने कहा कि सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। यह किसी भी दशा में लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि रमजान व नवरात्र में लगातार विद्युत कटौती की जा रही है, जिसे रोका जाना अति आवश्यक है। कहा कि धोखे से पूर्व जिला महासचिव प्रमोद चंद मौर्य का चालान कर दिया गया। कहा कि पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर समाजवादियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। कालीन नगरी भदोही जनपद में बढ़ते संक्रमण के चलते जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। नाइट कर्फ्यू का भदोही जिले के लिए आज का पहला दिन था। इसको लेकर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट थी। इस नाइट कर्फ्यू में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने, आवश्यक सेवाओं से जुड़े व मीडिया कर्मियों को आवाजाही में छूट दी गई है। हालांकि इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि अपना फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लेकर चले। सोमवार की रात 8 बजते ही पुलिस जिले की सड़कों व बाजारों में दुकानों को बंद कराने उतर गई थी। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को पुलिस खदेड़कर भेज रही थी। 9 बजते बजते भदोही जिले की अधिकतर सड़कें, गली व मोहल्ले व बाजारों में सन्नाटा पसर गया था। साथ ही कई जगहों पर पुलिस ने चेकिंग प्वाइंट भी बनाया था। दो दिन पूर्व ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव मार्ग स्थित बैरा गांव के समीप कार की टक्कर में घायल बाइक सवार की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सर्रोही के दुलमदासपुर निवासी चाचा भतीजा गोपीगंज किसी कार्य से गए हुए थे, जहां लौटते समय असनाव मार्ग के बैरा गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे तस्लीम आरिफ व वकील अहमद दोनों चाचा भतीजा घायल हो गए थे। दोनों का उपचार वाराणसी में चल रहा था, जहां वकील अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग अक्सर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। कभी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए विकलांगों का कार्यालय दूसरी मंजिल पर बना दिया जाता है, तो कभी 30 साल से एक ही स्थान पर जमे बाबुओं को बचाने को लेकर भदोही के स्वास्थ्य विभाग की रुक रुक कर किरकिरी होती रहती है। एक बार फिर भदोही जिले का स्वास्थ्य विभाग बेहद हैरान कर देने वाली बात को लेकर चर्चाओं में है, जहां पिछले साल संक्रमण की चपेट में आए
एसीएमओ डॉक्टर जेपी सिंह की मौत हो गई थी। रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए एक टीम गठित की गई है और इस टीम में शामिल लोगों का नंबर भी दिया गया है। बाकायदा मीडिया कर्मियों को यह प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें 1 वर्ष पूर्व मर चुके एसीएमओ डॉक्टर जेपी सिंह का नाम और मोबाइल नंबर शामिल है। 1 वर्ष पूर्व मर चुके एसीएमओ डॉक्टर जेपी सिंह को संक्रमण के गंभीर मरीजों को वाराणसी के बीएचयू में भर्ती कराए जाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के भदोही चौरी मार्ग मुरवा पुल कारपेट सिटी मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे तिवारीपुर निवासी भुलई गौतम नामक साइकिल सवार घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार बाइक लेकर फरार हो गया। बताया जाता है कि भुलई गौतम साइकिल से कारपेट सिटी आ रहा था, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने उसका उपचार एक निजी अस्पताल में कराया है। पंद्रह अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के केशवपुर सरपतहा में हुए हंगामे के बीच एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने पंकज शुक्ला, कृपाशंकर शुक्ला व लवकुश शुक्ला के ऊपर SC/ST सहित बलवा का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए इन तीनों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान केशवपुर सरपतहा में जमकर हंगामा हुआ था। भदोही विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी से भूमि व भवन स्वामी बेहद परेशान हैं। नक्शा पास कराने के नाम पर भदोही विकास प्राधिकरण बीड़ा के अधिकारी व कर्मचारी भवन स्वामियों को परेशान कर रहे हैं। यह सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। हालांकि अब भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी जिलाधिकारी आरिका अखौरी को मिली है, जिससे अब भवन स्वामियों में एक उम्मीद जगी है। लेकिन सूत्रों की माने तो बीड़ा के अधिकारी व कर्मचारी नक्शा पास कराने के नाम पर भवन स्वामियों को परेशान करने के साथ ही साथ सुविधा शुल्क की खुलेआम मांग करते हैं। बीड़ा द्वारा पहले भवन स्वामियों को नोटिस भेजी जाती है, उसके बाद मामले को रफा दफा करने के नाम पर जमकर धनुगाही की जाती है। ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के बाद किसान शॉर्ट सर्किट से भी परेशान हैं। आए दिन खेतों में आग लगी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे अन्नदाताओं को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। औराई इलाके के भैंसटा गांव में आग ने किसान की फसल को फिर अपने चपेट में लिया है। प्रहलाद मिश्रा के खेत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिससे लगभग 2.5 बीघे गेहूं के खेत में आग लगी है। लोगों ने इसकी सूचना यूपी डायल 112 सहित फायर ब्रिगेड को दी है। फायर ब्रिगेड को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि खेतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। संक्रमण के दूसरे लहर के बीच रमजान को लेकर दुकानें सज गई हैं। हालांकि पिछले 2 सालों से ईद के त्यौहार पर संक्रमण का साया छाया हुआ है, फिर भी कालीन नगरी भदोही के कई बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। सुबह शाम खरीदार पहुंच रहे हैं। लोग अपनी हैसियत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। संक्रमण के डर के बीच मुस्लिम समाज ईद की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। उन्हें आशंका होने लगी है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ईद की खुशियों पर ग्रहण न लग जाए। 1 माह रमजान के बाद ईद आती है। ऐसे में नए परिधान पहनने का रिवाज है, इसलिए कुछ लोग अपनी हैसियत के हिसाब से अभी से ही खरीदारी में जुट गए हैं। ज्ञानपुर एसडीएम चंद्रशेखर सोमवार को मास्क चेकिंग के लिए सड़क पर उतरे, जिसके तहत 52 ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला गया जो बगैर मास्क वाहन चला रहे थे। इसको लेकर वाहन चालकों में अफरा तफरी मची रही। आपको बता दें कि संक्रमण के दूसरे लहर में कालीन नगरी भदोही जनपद में वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शासन ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसी को लेकर एसडीएम ज्ञानपुर ने चेकिंग अभियान चलाया है।
भदोही शहर के कटरा बाजार में संक्रमित मरीज मिलने के बाद मरीज के घर से 25 मीटर के दायरे को आज मंगलवार तक के लिए प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इस क्षेत्र को उपजिलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने सील कर दिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। भदोही शहर के नई बाजार निवासी समाचार पत्र विक्रेता राजेश कुमार बर्नवाल उर्फ गुड्डू का निधन हो गया। परिजनों के मुताबिक समाचार पत्र विक्रेता गुड्डू बर्नवाल की 2 दिन पूर्व अचानक तबीयत खराब हुई। बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इस दौरान उन्हें वाराणसी ले जाया गया, लेकिन समुचित इलाज न मिल पाने के चलते सोमवार को अचानक उनका निधन हो गया। निधन की खबर सुनते ही समाचार पत्र विक्रेताओं में शोक की लहर दौड़ गई। गुड्डू की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। शनिवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू के बीच भदोही जिले में सोमवार को 192 और संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या भदोही जनपद में 1229 पहुंच गई है। लगातार बढ़ रहे संक्रमित मरीजों की संख्या से जनपद वासी काफ़ी हैरान व परेशान हैं। भदोही जिले की फटाफट खबरों में बस इतना ही। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 20 अप्रैल 1878 को उर्दू के जनक मौलवी अब्दुल हक जी का जन्म हुआ था। भदोही जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज़ वेब टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सत्यम न्यूज़ वेब टीवी को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।